मिलियनेयरों, मैंने देखा कि हमारे मुल्क में एक बुरा परसेप्शन ये है कि बिज़नेस शुरू करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। मेरा कहना यह है कि आपके पास एक तगड़ा दिमाग होना चाहिए। ये जो अल्लाह ने हमें खोपड़ी दी हुई है ना, अगर इसकी ट्रेनिंग हम सही करें तो आने वाली कितनी जनरेशन्स के लिए, नस्लों के लिए, हम एक बंदा, आप अकेले दौलत इतनी पैदा कर सकते हो। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना कुछ मुझे दे दिया कि मेरी आने वाली पता नहीं कितनी नस्लें उससे पाल सकती हैं। लेकिन इसी का बरक्स ये है कि अनट्रेंड दिमाग, एक दिमाग जो रुल गया है रट्टे में, रुल गया पॉलिटिक्स में, रुल गया बुरी अनट्रेंड सोहबत में, वो पता नहीं कितनी अगली नस्लों को छोड़ जाता है, दबो जाता है गुर्बत में। हकीकत ऑफ लाइफ। देयर आर टू थिंग्स। एक तो अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है तो ये इतना बड़ा कारोबार मैं कैसे करूं, तो आप ज़िंदगी में कभी बड़ा कारोबार नहीं कर सकेंगे। मिलियनेयरों, जब आप अमीर बनने वाली पटरी पे चढ़ जाते हो तो देयर इज अ लॉट ऑफ दुख, पेन जो आपको देखना पड़ता है। बट दैट पेन, याद रखना, आर्जी है, वो चला जाता है। लेकिन उसके एवज जो आपने स्किल सीखा, जो आप कीमती हो गया, आपको जो इज्जत मिली, जो आपको सुपर पावर मिली ना, दैट स्टेज विद यू आपकी पूरी जिंदगी। लिहाजा मान लो मेरी बात, पैसा बनाओ, बहाने नहीं। तो मुझे ना अचानक एक ख्याल आया कि लक जो है, किस्मत है, बड़ी शोधी चीज़ है। क्यों? उन्हीं का क्यों साथ देती है कि जिन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया है और एक रास्ते पे चल पड़े हैं। दैट्स सो अनफेयर, इसलिए मैं उसको शोधा बोलता हूँ। उनका क्यों नहीं साथ देती जो घर बैठे नेटफ्लिक्स देखते रहते पूरा दिन पूरी रात, या फेसबुक, यूट्यूब के, टिकटॉक के नीचे वीडियोस पे नेगेटिव कमेंट डालते रहते हैं। बुरी चीज़ है, बुरी बात है। लक सुधर जा। मिलियनेयरों, दो वजह हैं कि एक बिजनेस तगड़ा बनता है, ज़्यादा पैसे कमाता है। पहली ये होती है कि वो देखता है कि मार्केट में किसी चीज़ की ज़रूरत है, डिमांड है, और वो प्रोडक्ट बना के बेचता है, पैसे कमाता है। दूसरा जो बिज़नेस होता है ना, वो देखता है कि पहले मार्केट में कोई प्रोडक्ट है लेकिन उसकी क्वालिटी बढ़िया, और उसको बनाता है, उससे बेहतर चीज़ डिलीवर करता है, और जाके फिर वो ज़्यादा पैसे कमाता है। बिजनेस में जो सबसे तगड़ी आपकी काम आएगी चीज़, दैट इज़ यू टर्न। मैंने गलती की है, मैं ही उसको दुरुस्त करूंगा, या उस वक्त ये फैसला सही दिख रहा था, अब ये फैसला गलत है। दी एंड। कमज़ोर लोग चलते रहते हैं बिकॉज लोग क्या कहेंगे। अमीर होना ना एक माइंड सेट है, एक यानी अमीरों के हाँ भी बच्चे पैदा हो सकते हैं जिनका गरीब माइंड सेट है, हो सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े बाप हैं जिन्होंने अपनी औलाद को बड़ी दौलत दी और उन्होंने गवा दिया, उनको समझ नहीं आती कि पैसा किस तरह बनाया जाता है। आप नीचे खड़े होके 10वीं मंजिल इस होटल के अगर देखना चाहें तो वो आपको सिर्फ नज़र आएगी। जब आप उसको ड्रा डाउन करेंगे ना प्लान कि जी मैं लिफ्ट पे तो जा सकता हूँ लेकिन लिफ्ट में मुझे कोई घुसने ही नहीं देगा, तो आप सीढ़ियाँ ढूंढेंगे और फिर आप देखेंगे ये पहला स्टेप है, ये दूसरा, ये तीसरा है, यहाँ मैं पहुँच जाऊँगा। दिस इज़ वॉट, जो शख्स अपनी ज़िंदगी में ये ड्रा डाउन कर लेता है वो कामयाब है। पहली चीज़ जो हम लोग करते हैं वो ये है कि हम बिजनेस चलाते हैं। एक्टिवली एक बिजनेस हमारे पास होता है जो हमारी कैश का होती है, जिसको हमें चलाने में मज़ा भी आता है। मे बी कल को हमारे यानी आफ्टर वाइल हमारे 2-3 हो जाए। अगर मुझे आप देखें तो आई हैव सेवरल बिजनेसेस, कुछ मैं एक्टिवली चलाता हूँ, कुछ और लोग चलाते हैं। लेकिन शुरू में मेरा सारा जो पैसा था वो बिजनेस ही से बना था। कितना मुश्किल आप फाइंड करते हैं टू एक्चुअली हायर न्यू पीपल IT सेक्टर में पाकिस्तान में? बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। सबसे बड़ा मसला ये है, लोग कहते हैं कि मतलब 25,000 ग्रेजुएट निकल रहे हैं, इंडस्ट्री कहती है कि जी 5,000 भी उस लेवल पे नहीं है कि उन्हें हायर किया जा सके। 5,000 के 1,000 नहीं है इस वक्त। ये है कि आप कह लें कि इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मसला ये है कि अच्छे लोग काम के लिए नहीं मिलते। इसका मतलब है इतनी जॉब अवेलेबल है जितने लोग हो सकते हैं। हाँ, एक जनरल है सुन जू, चाइनीज़ का, उसने कहा था कि जो कामयाब जनरल होते हैं ना वो पहले जंग जीतते हैं फिर मैदान जंग में उतरते हैं, और जो नाकाम जनरल होते हैं ना वो पहले मैदान में उतरते हैं फिर सोचते हैं कि भाई हम ये जंग कैसे जीतेंगे। आखिरकार आपकी कामयाबी नाकामी का सारा कसूर आप ही के कंधे पे आता है। इट्स योर एटीट्यूड एंड योर्स इज नेगेटिव।
आप किसी को सिर्फ एक बार लूटोगे, लेकिन वो जो आपकी रेपुटेशन उससे ख़राब होगी वो आपको फ्यूचर में बहुत नुकसान देगी। और आज तक कोई बंदा बिलियनर नहीं बना धोखा देके। अगर मुझसे कोई पूछे ना कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन मैं ये बताऊंगा कि ऐसे लोग जो दुनिया के निज़ाम से, दुनिया में जो चीज़ें उससे राज़ी नहीं हैं, लिहाजा वो चीज़ें बनाते हैं, वो नई चीज़ें ईजाद करते हैं, सिस्टम्स, प्रोडक्ट्स जो उनको दुनिया में देखनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे पब्बर शेयर मिलियनर एंटरप्रेन्योर जिंदाबाद। आपका जो एनिमी है ना, आपके जो बिजनेस में कंपेटिटर, वो आपका सबसे बड़ा दोस्त है, नॉट यू जो आपके आगे पीछे फिरते कहते हैं यार दोस्त आज चाय पिए। दोस्त वो आपको कहीं नहीं लेके जाएंगे। आपका जो बिजनेस में कंपेटिटर है वो आपको सिखाएगा कि बिजनेस किस तरह किया जाता है, पैसे किस तरह कमाए जाते हैं, मजीद डेंजर्स किस तरह होते हैं। जो गरीब दिमाग का बंदा होता है वो हमेशा उन चीज़ों से डरता रहता है जो कभी होनी नहीं है, जबकि जो अमीर दिमाग का बंदा है उनके लिए तैयार रहता है। उसको पता है कि यार बुरे वक्त आ सकते हैं, बुरी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगेन फेलियर्स आएंगे, लेकिन मैं उसका टाकरा काट लूँगा, वो ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आपकी एक से ज़ायद बच्चा है, जो मेरी सबसे कम बात सुनते हैं वो माँ बाप है, ठीक है। आपको लगी हुई है कि यार जदीद प्रॉब्लम्स हमने पुराने तर्ज से ठीक करनी है, एक बच्चे से करें। अपना जो शौक है वहाँ से पूरा कर लें। आपको नंबर सेलिब्रेट करने, एक दूसरे के साथ अपनी बर्थडे दिखानी है, वो कर लें, लेकिन कम से कम एक बच्चा जो दूसरे वाला है ना, उसको कुछ सीखने दें, उसको इल्म हासिल करने दें, स्किल्ड होने दें, बिजनेस करने दें, कारोबार करने दें, क्योंकि आखिरकार वो नंबरों ने आपके बुढ़ापे पे आपका सहारा नहीं बनना, इसकी जो कमाई है उसने बनना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, माँ बाप से मौका लिया जाता है। ये सुने, माँ बाप से मौका लिया जाता है। मेरा बच्चा दुनिया का कोई काम करना चाहे, मुझे कन्विंस करके करे, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। इसी तरह कोई माँ बाप नहीं चाहते, अगर वो रोकते हैं तो उनको डर इस बात का होता है हमारा बच्चा हर्ट ना हो, हमारा बच्चा किसी गैंग के हाथ ना चढ़ जाए, हमारा बच्चा कोई गलत काम ना करने लग जाए। इन चीजों को देखते हुए वो मना करते हैं। हाँ, वही लोग कहते हैं कि पैसा बुरी चीज है जिनके पास होता नहीं है, जिनको कमाने का हुनर नहीं पता होता, और वो बस कहते हैं कि बाकी भी ना कमाए, मेरे बराबर ही रहे। मिलियनरों सबसे बड़ा जो गिला मुझे सुनने को मिलता है वो ये है कि एजाज भाई आप क्यों कहते हो कि पैसा 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 कमाओ, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि मुसलमानों के पास पैसा नहीं है, हम कमज़ोर हैं। हम अगर पाकिस्तानियों को देख लो तो हमारा इन्हिसार फॉरेन लोगों का पैसा यानी उधार पे हो रहा है, और काफरों के पास ताकत है, काफरों के पास क्योंकि पैसा है, तो हमारे पास भी जब पैसा होगा हम भी ताकतवर होंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि पैसा 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 कमाओ। अमेज़ॉन पे अगर आपने स्टोर खोल दिया तो आपको ब्रांड बनाना है, आपको फोकस करना है कि मेरा एक प्रोडक्ट है, एक लाइन है, उसका नाम मैंने पैदा करना है। कीप अ ब्रांड, और कल ब्रांड बिक भी सकता है। ब्रांड जब बिकता भी है तो ज्यादा पैसे का बिकता है। ब्रांड को खास स्टोरी नहीं की जा सकती, कम से कम उसकी कॉपी राइटिंग कर सकते हो, आप उसको क्या कहते हैं किसी के पीछे लग सकते हो। लेकिन अगर आप किसी और का माल बेच रहे हो तो कल वो कोई उठा के वही सेलर, वही जो होल सेलर है, वही जो बनाने वाले मैन्युफैक्चर किसी और को भी दे सकते हैं कि भाई आप भी ये चीज़ बेचो। सो ट्राई टू गेट अ ब्रांड खुद का, इंशाल्लाह। अंग्रेजी का एक मुहावरा लफ्ज है आई डोंट गिव अ शिट, ठीक है। तो उसकी मुझे समझ यही आ रही है कि परवाह, आपने परवाह नहीं करनी कि लोग क्या कहेंगे। ऐसे करने से क्या होता है कि जब आप उनकी बुलशिट पे गौर करना, उनको तवज्जो देना छोड़ देते हैं तो वो डर जाते हैं, उनको समझ आ जाती है कि उनका आप पे कोई कंट्रोल नहीं है। मिलियनर याद रखना कि जो जीतने वाले होते हैं ना वो कभी हार नहीं मानते, और जो हार मान जाते हैं ना वो कभी जिंदगी में जीते नहीं है। लिहाजा आपने यार मर जाना है लेकिन हार कभी नहीं माननी। इट्स नॉट कौन सा बिजनेस आप करते हो, हर बिजनेस में पैसा है अगर वो जो बिजनेस है सही बंदे के हाथ में हो। यू आर नॉट प्लेइंग अ गेम, आप कोई गेम नहीं खेल रहे जी पड़ोसियों से ज्यादा मेरी कमाई है, पड़ोसी आगे निकल गया मैं पीछे रह गया। यू आर नॉट कंपीटिंग विद दैट लिटिल शिटी गेम जो है आपकी, ठीक है। आपने अपनी ट्रैक में रहना है, आपने बस जो कल था उससे आज बेहतर होना है। लिनारो लोग समझ बैठते हैं कि जो कामयाब लोग हैं वो कुछ मुख्तलफ करते हैं, वो कुछ मुख्तलफ नहीं करते, वो बस करते हैं। आपको कामयाब होना, आपको बस करना है, गल्ला काट बातां काट और काम ज्यादा, इंशाल्लाह।
यार ये ब्रांड भी जब आप चुनने जाते हो ना, ये लंबे लंबे जो लफ्ज़ है छोड़ दिया करो, कीप इट सिंपल। अरीब, अरीब इनका नाम है, अरीब ब्रांड। क्या था वजह, मैंने जब अपना स्किल सीखना शुरू किया ना भाई, मुझे पैसे कमाने थे, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल लालच, जबरदस्त गोल है, जबरदस्त लालच है। सो आपकी कोई भी वजह हो सकती है, बट आपको सीखना जरूर है। अंग्रेजी का लफ्ज़ है एजुकेशन सिस्टम। तो मैं कहता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में दो मेजर चीज़ों की कमी है, एक है एजुकेशन, दूसरा है सिस्टम। एजुकेशन नहीं है, रट्टे के पीछे हम भाग रहे हैं, बस नंबर लेना, अगली क्लास पे जंप करना, टाइटल्स हम आपस में बांट रहे हैं, इसका मैट्रिक हो गया, इसका FA हो गया, हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा, हम बेहतर इंसान नहीं बन रहे, सीखना तो हमने नहीं है। और दूसरा सिस्टम का मायने ये है कि अगर सिस्टम होता तो सिस्टम देखता कि यार ये चीज़ नहीं हमारे लिए काम कर रही, इसको बेहतर करते हैं। कोई ऐसी रिस्क कभी नहीं लेनी, आपने ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जिसमें आपको लूज करने की आप में बर्दाश्त ना हो। यू मस्ट हैव इनफ बर्दाश्त कि आपके एहसासों को कुछ नहीं होगा, बैंकरप्ट नहीं जाएंगे, आपकी नींद नहीं उड़ेगी अगर वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट यानी फर्ज करो फेल हो जाती है। ट्रस्ट द प्रोसेस उसूल है दुनिया का, पहले आप लर्न करते हो, पहले आप सीखते हो, LEARN, फिर L को हटा देते हो, पीछे क्या रह गया, अर्न। पहले लर्न करते हो, फिर अर्न करते हो, द प्रोसेस दुनिया का उसूल है, यूनिवर्सल। ऑल द बेस्ट। मिलियनेरो हर बंदा चाहता है कि मेरे पास ना तगड़े से तगड़े बंदे का फ़ोन नंबर हो, यानी फलां पॉलिटिशियन का नंबर मेरे पास हो। और क्यों होता है कि यार अगर मैं किसी जगह फंसा तो उससे ना कोई फेवर निकलवाऊंगा। हकीकत दुनिया की मैंने आपको बहुत बार समझाई है कि आपकी कदर दुनिया में तभी होती है जब आप लोगों के काम आते हो। फ़र्ज़ करो आपने यार खान साहब का भी नंबर उठा लिया, ठीक है, खान साहब का नंबर उठा लिया, कोई अदना सा छोटा सा आपके पास कोई काम है करवाने के लिए, ही विल नॉट डू इट, वो नहीं करेंगे। पता क्यों? ये 10 बार सोचेंगे बिफोर ही डज इट फॉर यू, अनलेस कि आप खुद कीमती हो, राइट। मैं नहीं कहता कि आज़ाद चाय वाला कोई बड़ी शाय बन गई है, लेकिन कोई मेरे बराबर का कोई बंदा देख लो, अगर मैंने कोई काम निकलवाना है उस बंदे से तो पहले सोचेगा अच्छा किसका काम कर रहा हूँ, पता नहीं कौन आज यानी गुमनाम सा बंदा है, या वो सोचेगा यार आज़ाद चाय वाले का काम करना, हाँ कर देते हैं, अपने टाइम से निकाल के टाइम कर देते हैं, कल शायद आज़ाद चाय वाला मेरे काम आएगा किसी मोड़ पे। दुनिया खुद गर्ज है, ये चीज़ें आपको माँ बाप नहीं बताते, कॉलेज स्कूल आपको नहीं बताता ये, लेकिन ये ज़िंदगी की हकीकत है, मैं आपको समझा रहा हूँ। दुनिया खुद गर्ज है, वही काम आपके आएगा जो जिसको तवक्को होगी कि आप भी कल उसके काम आओगे, और आप काम उसके तब आओगे जब आपको कुछ आएगा, जब आप किसी न किसी हुनर में माहिर होंगे। रियलिटी ऑफ लाइफ। इसलिए मैं कहता हूँ खुद ही को कर बुलंद इतना कि अगला है जी सर केरा काम में। ऑल द बेस्ट। आपका जो बॉस है ना वो आपका नफ्स है। आप जब रात को सोते हैं तो आपको एक्चुअली अपने आप से पता होना चाहिए कि आज आपने डिलीवर किया हुआ है या नहीं किया हुआ। दैट इज आई विल नेवर क्वेश्चन यू, ठीक है, और एक्चुअली आई डोंट क्वेश्चन दैम। मिलियनेरो इनसे मिलिए, दिस इज उज़ैर। 30,000 से शुरू हुए थे 5 साल पहले, आज 7,000 कुर्तियां हर रोज बनाते हैं। होलसेल में कोई शहर नहीं है पाकिस्तान का जहां पे इनकी कुर्ती नहीं बिकती, और हर रोज पार्सल्स बाहर जाते हैं। 500 घर इनके वजह से चलते हैं लाहौर में। आपका क्या बहाना है? पाकिस्तान जिंदाबाद। और बाय द वे डिग्री फ्रीज की हुई है, कोई इरादा है खोलने का? नहीं, मुझे लगता है दफना दिया है, मर गई है लुट्ठी। अस्सलाम वालेकुम। मिलियनेरो भूल गया था, ये चीज़ बनाते हैं, मैंने बोला था कुर्तियाँ। कुदरत का एक उसूल है कि अगर आपका पॉजिटिव माइंड होगा, आपको हर जगह पॉजिटिविटी नज़र आएगी, कामयाबी नज़र आएगी। अगर आपका जहन ही नाकाम है, नेगेटिव है, तो हर चीज़ में आपको ना यानी नाकामी नज़र आएगी, नेगेटिविटी नज़र आएगी। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो। अगर आप एक स्टार्टअप हो और आपको फ्री में ऑफिस चाहिए, आपको मेंटरशिप चाहिए, आपको स्टाइपेंड चाहिए, मतलब कि हर महीने आपको कोई कैश इंसेंटिव चाहिए, और आप उस माहौल में बैठना चाहते हो जहाँ पे सारे के सारे आप जैसे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, चीज़ें बनाने वाले हैं, स्टार्टअप्स हैं, तो आप ना प्लान 9 के जो ऑफिसेज हैं जहाँ पे पिछले साल 77 मिलियन उन्होंने फंडिंग में दिया अपने जो स्टार्टअप्स हैं, वहाँ पे रब्ता करें। जाना किधर है आपको जाना है plan9.pk।
plan9.pk। अभी मैंने एक डोमेन लिया है और plan9.pk और रीडायरेक्ट कर दिया उनकी साइट पे, क्योंकि उन्होंने जो असल URL दिया था बहुत लंबा था। खैर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर का गारंटी कोई नहीं पता, लेकिन मुल्तान का डेफिनेटली पता, फैसलाबाद एंड दीगर और शहरों में उनके ये फैसिलिटीज़ हैं। मैं जाके देख चुका हूँ, बड़ी हाई क्वालिटी है एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप भी वहाँ पे जाके डेरा लगाएं, बहुत आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। बिजनेस इज इजी, जितना ज्यादा करोगे उतने बेहतर हो जाओगे, जितने बेहतर होगे उतने ज्यादा पैसे कमाओगे। दुबई को मैंने यार ऐसी ऐसी चीज में पैसे कमाते हुए देखा है कि यार इंतहा कर देते हैं। हमारे यहाँ भाई बिजनेस करोगे तो डूब जाओगे, मर जाओगे। फेल लोगों की मिसाल देते हैं एंड फिर बाकियों को रोकते हैं। सो यू मस्ट हैव दिस मेंटालिटी कि बिजनेस करने से, कुछ भी करने से बंदा बेहतर होता है। शुरू में मुश्किलात होती हैं। हमारी पहली जो जनरेशन है ना, यस ये फेल लोगों से सीख के आ रही है, रट्टा किया इसने, डिग्रियां इसने पकड़ी हैं, यस ये थोड़े ज्यादा इनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए आसान होगा। सो थिंक लाइक दुबई, बिजनेस इज इजी, करते जाओगे बेहतर होते जाओगे। मिर्ज़ा बेग मरपरा सारे जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, स्किल बेस्ड बिजनेसेस, यानी आप जी बन जाओ जी डिजिटल मार्केटर बन जाओ, आप जी क्या कहते हैं सोशल मीडिया मैनेजर बन जाओ, आप जी प्रोग्रामर बन जाओ, आप जी राइटर बन जाओ, आप जी ग्राफिक डिजाइनर बन जाओ, आप जी वीडियो एडिटर बन जाओ, आप जी हज़ारों और चीज़ जो भी आपने बनना है बन जाओ। सारे के सारे बिजनेस आपको लाखों रुपए हर महीने कमा के दे सकते हैं। वन मैन आर्मी, वन मैन बिजनेस, एंड उसमें 1 रुपया नहीं लगता, सिर्फ स्किल लगता है। और वो स्किल मैक्सिमम 3 महीने में सीखे जा सकते हैं। ठीक है, कुछ इनमें से ऐसे स्किल हैं जो 10 दिन में सीखे जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।